हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है रेयॉन फैब्रिक है, और यहाँ पर हमने टोटल 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो प्लाजो बनाने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड में हमें अच्छे से रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 फोल्ड में अच्छे से फैब्रिक रखा हुआ है। तो देखिए इस साइड में हमारा खुला हुआ भाग है और इसके सामने वाला जो पार्ट है हमारा बंद भाग है, और आमने सामने वाला पार्ट हमारा खुला हुआ भाग है। तो देखिए प्लाजो बनाने के लिए हमें इसे सबसे पहले ट्रायंगुलर शेप में मार्किंग करना है। तो देखिए इस तरीके से जिस साइड में हमारा बंद भाग है इस वाले पार्ट को हम उठाएंगे और इस तरीके से हमें ट्रायंगुलर शेप में लेते हुए उस वाले कॉर्नर पर हमें मिलाना है। तो आपको मिला के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें जब टेप फैब्रिक को लेना और हमें अच्छे से मिलाते हुए रखना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप बन चुका है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का फॉर्मूला जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हिप है 42, उसमें हम 6 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा 12 इंच। तो हम मेजरमेंट टेप को लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हमें यहाँ पर जहाँ पर हमारा 12 इंच आएगा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 इंच आ गया है, हम यहाँ पर ही मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा लेंथ है 39 इंच और यहाँ पर हम 1 इंच का बेल्ट अलग से लगाएंगे तो टोटल 40 इंच हो जाएगा। तो हमारा जो लेंथ है, हमें लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। हमारा लेंथ 39, तो हमें 39 इंच लेना है क्योंकि हमारा 1 इंच नीचे के साइड में हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा 39 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पर ही मार्किंग कर लेंगे। अब हम टेप को ऊपर के साइड में रखेंगे। इस तरीके से हमें टेप को ऊपर लेना है और यहाँ से हमें मेजर करना है। तो हमारा 53 इंच आ रहा है। इस तरीके से हमें ऊपर के कॉर्नर से हमें लेना है और 53 इंच लेते हुए हमें यहाँ पर सर्कल में यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें टेप को बार बार हमें इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है और शिफ्ट करते हुए हमें 53 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उससे भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही नए नए वीडियो देखते रहें। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर हमारा 2 पार्ट है जो छोटा है, तो हम कट करने के बाद इस वाले पार्ट को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो अब हम इसकी सबसे पहले कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ये वाला फैब्रिक है हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारा छोटा वाला पार्ट था इस तरीके से हम रखेंगे और दोनों पार्ट में हमें इस तरीके से लेते हुए हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर लिया और ये पार्ट को हमने उल्टा रखा हुआ है जिससे हमारा सर्कल वाला जो पार्ट है हमारा दिखाई दे। और यहाँ पर देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अब इस पार्ट को हम फिर से रखेंगे और इस वाले पार्ट के ही मदद से हमें दूसरे वाले 2 पार्ट को कटिंग करना है। तो जैसे हमारा सर्कल में यहाँ पर पहला वाला पार्ट कटिंग हुआ है, वैसे हमें तो सर्कल में दूसरे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है यहाँ पर प्लाजो के नीचे का जो पार्ट है हमारा कट हो चुका है। अब हम कमर के उधर जाएंगे, जिधर हमारा मार्किंग हुआ था कमर का, हम वहाँ से इस तरीके से मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड में हमारा 14 इंच आ रहा है और दूसरे साइड में हम यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 13 इंच आ रहा है। तो देखिए जिस साइड में हमारा 13 इंच आ रहा है तो उस साइड से हमें इस तरीके से सर्कल में लेते हुए कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच है, तो 13 इंच पर हम इस तरीके से लेंगे और 13 इंच पर लेते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर मार्किंग जो है कमर के लिए हो चुकी है। अब हम मेजरमेंट टेप रखेंगे और इस तरीके से मेजरमेंट टेप लेते हुए मेज़र करना है कि हमारा यहाँ पर 12 इंच आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा 12 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हम क्रॉच एरिया का मार्किंग करेंगे। तो देखिए जिस साइड में हमारा खुला हुआ भाग है उस साइड से हमें यहाँ पर क्रॉच के लिए मार्किंग करना है।
तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पर जो कमर था हमारा 12 इंच था, हम उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 13.5 इंच। तो यहाँ पर 13.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और यहाँ पर राउंड लेने के लिए हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से मेजरमेंट टेप को क्रॉस में रखना है और मेजरमेंट को क्रॉस में रखते हुए इस तरीके से ऊपर के साइड में हमें मिला लेना है और यहाँ पर देखिए हल्का सा राउंड शेप देना है हमें। और यहाँ पर देखिए हमारी क्रॉच की जो है मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, तो आपको कट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कमर की कटिंग करेंगे और हम यहाँ से देखिए क्रॉच का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रॉच की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में हमारा इस वाले पार्ट में हमारे दो पार्ट इस तरीके से, एक पार्ट तो हमारा खुला हुआ है और एक पार्ट हमारा बंद है, तो उस वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए हमारा इस तरीके से सर्कल में हमारा यहाँ पर प्लाजो कट हो चुका है। अब देखिए इन साइड का हमारा दोनों साइड का जो हमारा क्रॉच एरिया है हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्रॉच एरिया जो है हमने दोनों साइड का सिल लिया है। अब हमें इस सेंटर से इस तरीके से पकड़ेंगे और हमें इस तरीके से सेंटर से पकड़ते हुए हमें अच्छे से रखना है। अब हम इसके क्रॉच एरिया का जो नीचे वाला पार्ट है हम इसे भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर क्रॉच एरिया का नीचे वाला पार्ट भी हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो बेल्ट का मेज़रमेंट करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारा जो देखिए टेप रखेंगे और टेप रखते हुए हमें मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर एक साइड का हमारा 24 इंच आ रहा है, मतलब टोटल हमारा 48 इंच आएगा। तो इसके लिए हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। तो हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर बेल्ट के लिए हम फैब्रिक लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा जो फैब्रिक है छोटा है, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लेना पड़ेगा। तो हम फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी इसकी जो चौड़ाई टोटल लेनी है हमें यहाँ पर 3.5 इंच लेनी है। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड में और 1-1 इंच का हमारा इलास्टिक रहेगा। तो हमारा जब फोल्ड होगा तो 1-1 इंच हमारा अंदर साइड में चला जाएगा। तो इसलिए हम 3.5 इंच के लिए बेल्ट की मार्किंग कर रहे हैं। ऐसे ही हमें देखिए इधर से हम सीधी लाइन बना लेंगे। ऐसे ही हमें एक और मार्किंग करनी है 3.5 इंच के लिए और इसके बाद हम एक और 3.5 इंच के लिए मार्किंग करेंगे। तो टोटल हम यहाँ पर 3 बेल्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम फिर तीनों बेल्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम इसकी सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी तीनों बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए एक बेल्ट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और दूसरे बेल्ट को ओपन करते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से तीनों बेल्ट को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो आपको ज्वाइन करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपना लेंगे प्लाज़ो और प्लाज़ो को देखिए इस तरीके से उल्टा रखते हुए हम यहाँ पर लेना है और इस तरीके से हमें इसके चारों ओर बेल्ट लगाना है। देखिए जब हमारा जो बेल्ट दोनों साइड में कॉर्नर पर आएगा तो देखिए इस तरीके से हमें इन दोनों बेल्ट को लेना है और यहाँ से हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है बेल्ट का। अब हम इसमें फैब्रिक को इस तरीके से ½ इंच का फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई किया था बेल्ट का वहीं पे लाके हमें इस पर सिलाई कर लेनी है फिर से। और यहाँ पर हमें थोड़ा सा फैब्रिक का गैप देना है, खुला छोड़ना है, जिससे हमारा इलास्टिक जो है इंसर्ट हो सके। और नीचे का जो बॉटम है हमारा देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए नीचे के बॉटम को भी हमारा सिलाई कर लेना है। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड के बॉटम को हमें सिलाई करना है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ऊपर नीचे के साइड में हमारा जो घेरा है हमने सिलाई कर लिया है और साथ में हमने ऊपर का बेल्ट में भी हमने सिलाई किया है। अब देखिए हमने लिया है इलास्टिक। इलास्टिक की जो चौड़ाई है हमने 1 इंच का लिया हुआ है। अब यहाँ पर इलास्टिक का जो हमारा कमर के हिसाब से हमें इलास्टिक को कट करना है। तो यहाँ पर हमारा कमर है 36 इंच और यहाँ पर हम 6 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 30 इंच का आएगा। तो यहाँ पर 30 इंच का इलास्टिक हमें कट कर लेना है और यहाँ पर हम सेफ्टी पिन की मदद से हमें इलास्टिक को अंदर के साइड में इंसर्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को ओपन रखा था इलास्टिक डालने के लिए। तो आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं।
तो देखिए इस तरीके से हमारा इलास्टिक जो है इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब हम इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए हमें इसे सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पर सिलाई हो चुका है और यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक ओपन था हम उस पर भी सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इसके सेंटर में भी हमें सिलाई करनी है। तो सेंटर में सिलाई करने के लिए देखिए इलास्टिक को इस तरीके से खींचेंगे दोनों के साइड से और यहाँ पर हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो आपको सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लाज़ो जो है वो रेडी हो चुका है और हमने ऊपर इलास्टिक में भी सिलाई कर लिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो घेर है बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखिए। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।